हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी छात्र 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो आपके साथ शेयर करने आया हूँ। एडमिट कार्ड कब जारी होगा, कब से कब तक एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, कब से कब तक एग्ज़ाम चलेगा, किस किस सेंटर पर एग्ज़ाम कब नहीं होगा, कब होगा, तो वो सारी बातें इस एक कंप्लीट वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपका जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड 2024 में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होंगे उनका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो डेट आप लिख लीजिए 23/3/2024। मतलब आपका ये मार्च 23 मार्च को आपका जो एडमिट कार्ड है वो बिहार डीएलएड के वेबसाइट जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। तो आज ही 23 तारीख है, तो आज से आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा दोपहर के बाद। ठीक है, तो आप एडमिट कार्ड गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाकर, बिहार डीएलएड के गवर्नमेंट का वेबसाइट जाकर, बिहार विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड इस तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो आपका कब से कब एग्ज़ाम चलेगा उसकी भी बातें करते चलेंगे। तो देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए, सारी बात करे देंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा कब से कब तक, एग्ज़ाम कब से कब तक चलेगा, कब से कब चलेगा देख लेते हैं। तो आपका स्टार्टिंग जो है, शुरुआत डेट जो है, शुरुआत डेट लिख लेना, नोट करना। शुरुआत जो डेट है आपका एग्ज़ाम होने का वो आपका 30/3/2024 में आपका ये 30/3/2024 को आपका एग्ज़ाम शुरुआत हो जाएगा। और ये कब तक एग्ज़ाम चलेगा, तो अंतिम जो डेट है चलेगा तो आपका चलेगा 28/4/2024। मतलब मार्च में स्टार्ट होगा और अप्रैल में आप तक का 28 तक चलेगा। कहने का मतलब टोटल आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपका लगभग एक मंथ तक एग्ज़ाम डीएलएड, बिहार डीएलएड का 2024 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी एग्ज़ाम डेट से कि एग्ज़ाम कब तक चलेगा। ठीक है, और कुछ बातें और आपसे शेयर करना है, और कुछ बातें देखिए, जैसे हम शेयर करते हैं कि एग्ज़ाम जो है आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो परीक्षा है, आपका जो परीक्षा है वो आपका जो है ना, परीक्षा जो है 2 पाली में लिया जाएगा। कितने पाली में लिए जाएंगे? 2 पाली में, प्रथम पाली में और दूसरा पाली, मतलब 2 पाली में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 पाली में होगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग जिसे बोल सकते हैं उसमें होगा। तो फर्स्ट सिटिंग का जो टाइमिंग देखना है, तो फर्स्ट सिटिंग का जो आपका टाइमिंग होगा, सेंटर पहुंचने का समय जो होगा, अगर हम प्रथम पाली की बात कर ले तो वहाँ पर जो आपको सेंटर पहुँचने का जो समय निर्धारित किया गया है वो समय आपको निर्धारित किया गया है, डेट टाइम लिख दीजिए 8:30 में आपको निर्धारित किया है सेंटर पहुँचने का समय। ठीक है, प्रथम पाली में अगर आपका जिस छात्र का प्रथम पाली में एग्ज़ाम टाइमिंग प्रथम पाली में पड़ेगा सेंटर एग्ज़ाम समय, तो उनका जो सेंटर पर जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है वहाँ पर सेंटर पर पहुँचने का जो समय है वो 8:30 पर आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। ठीक है, ये हो गया सेंटर पर पहुँचने का समय। और प्रथम पाली में सेंटर पर पहुँचने का समय लिख लिए, और जो आपका गेट जो है, सेंटर का जो गेट क्लोज होगा, मतलब
आप सेंटर पर पहुंच गए और गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद छात्र को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो वो गेट क्लोज का जो समय है आपका निर्धारित किया गया है प्रथम पाली के लिए, वो क्या क्या है 9:30 तक। कितना तक? 9:30 तक किया गया है। गेट क्लोज होने का समय कितना किया गया है? 9:30 तक किया गया है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका सेंटर पे अगर आप एग्ज़ाम हॉल में गए और 9:30 तक नहीं पहुंच पाए तो 9:30 तक आपका गेट क्लोज टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रथम पाली का हो गया। अब प्रथम पाली में देख लेते हैं कि आपका टेस्ट जो है, एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन मतलब परीक्षा अवधि जो है आपका, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में परीक्षा अवधि। जो परीक्षा अवधि चलेगा आपका, एग्ज़ाम ड्यूरेशन चलेगा प्रथम पाली के लिए, वो आपका टाइमिंग जो एग्ज़ाम स्टार्ट जो होगा आपका, एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो जाएगा आपका, एग्ज़ाम स्टार्ट कब हो जाएगा आपका? 10 एकदम पक्का 10 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। प्रथम पाली में जो भी बच्चे लोग का सेंटर पड़ेगा प्रथम पाली में, तो उनका जो एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे। और इंड कब होगा? तो इंड जो है एग्ज़ाम एग्ज़ाम स्टार्ट लिखना ना, ठीक है, स्टार्ट। तो एग्ज़ाम इंड जो हो जाएगा वो आपका 12:30 में हो जाएगा। ठीक है, 12:30 बजे आपका प्रथम पाली में जो भी बच्चे लोग का एग्ज़ाम पड़ेगा उसका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 10 बजे और ख़त्म हो जाएगा 12:30 बजे। ठीक है, तो ये आपका प्रथम पाली बच्चे के लिए ध्यान दीजिएगा। और जिन बच्चे का दूसरे पाली में पड़ेगा उनकी भी सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा मिटा के आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ साफ से। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आपके लिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा। अब देखिए, जो दूसरी पाली में जिस बच्चे का एग्ज़ाम पड़ेगा दूसरे पाली में, सेकंड, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे तो सेकंड शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम होगा, ठीक ना, तो उनका जो है सेंटर पहुंचने का जो समय निर्धारित किया गया है, वो सेंटर जिन बच्चों का दूसरे पाली में एग्ज़ाम पड़ेगा उनका सेंटर पहुंचने का जो समय निर्धारित किया गया है वो नोट करिए, वो हो गया है, वो आपको 1:30 तक पहुंच जाना है। कितना तक? 1:30 मतलब 1:30 बजे तक सेंटर आपको पहुंच जाना होगा। क्योंकि जो गेट बंद होने का, गेट क्लोजिंग जो समय होगा, टाइम जो होगा, गेट क्लोजिंग समय मतलब जब गेट जो आप सेंटर पहुँचे, अगर आप पहुँच जाते हैं तो गेट क्लोजिंग टाइम जो रखा गया है वो आपको रखा गया है 2:30 बजे तक। ठीक है, तो जिस बच्चे का द्वितीय पाली में पड़ेगा एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में, उसको सेंटर पहुंचने का समय, सेंटर तक पहुंच जाना है 1:30 बजे तक और गेट क्लोज हो जाएगा 2:30 बजे तक। ठीक है, आपका एग्ज़ाम सेकेंड, अब देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम, तो ये सब बातें याद करते जाइए। आप देखिए, आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, आपका जो परीक्षा स्टार्ट होगा, ठीक है, आपका जो परीक्षा स्टार्ट होगा वो आपका कितने बजे से होगा? द्वितीय पाली में जिन बच्चे का एग्ज़ाम पड़ेगा उनका परीक्षा कब स्टार्ट होगा? तो 3 बजे परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 PM लिख सकते हैं, कह के दोपहर हो जाएगा। तो 3 बजे परीक्षा आपका स्टार्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम जो है एंड कब होगा, समाप्त कब होगा? तो वो आपका 2.5 घंटा जोड़ लीजिए, तो 5:30 PM में आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, जिन बच्चे का सेकंड पाली में पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए कि आपका प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जिन बच्चे का सेंटर पड़ेगा उनका मैंने टाइमिंग पूरे बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हो गया। आप कुछ बच्चे का ऐसी बात कर लेते हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे का, जो DIFFERENTLY, ठीक है, स्पेलिंग मैंने सही लिखा, डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं, ABLED एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो भी बच्चे दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो उनका जो
प्रथम पाली में अगर एग्ज़ाम पड़ जाएगा प्रथम पाली में, तो उनका एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होगा, वही सब कुछ रहेगा। सिर्फ उनका देखिए प्रथम पाली में आपका जो सेंटर पर पहुंचने का समय होगा, आपको जो सेंटर तक पहुंचने का जो समय होगा वो आपका तो 8:30 में ही होगा, 8:30 AM में, क्योंकि सुबह में बात हो रहा है तो यही होगा। और ये सेंटर तक पहुंचने का, और जो गेट क्लोजिंग जो समय होगा, टाइम होगा, गेट जो बंद होने का समय होगा सेंटर का, वो आपका सेम रहने वाला है 9:30 AM में, ठीक है, जो प्रथम पाली में पड़ेगा, ठीक है। और आपका लोग का जो एग्ज़ाम, ठीक है, ये नोट कर लिए, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हो, उनका प्रथम पाली में पढ़े तो उनका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम जो टाइम जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम जो प्रारंभ होगा वो आपका 10:30 AM में ही हो जाएगा। उनका भी एग्ज़ाम 10:30 AM में स्टार्ट, सॉरी एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा वो आपका 10 AM में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम जो आपका एंड होगा, आपका जो एग्ज़ाम ख़त्म होने का समय है वो आपका एग्ज़ाम ख़त्म कितने बजे हो जाएगा, जो भी डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा ख़त्म 1:20 PM में, ठीक है। मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो जो भी बच्चे डिफरेंशियली एबल्ड हैं उनका प्रथम पाली में अगर सेंटर पड़ता है तो उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 10 AM में, और एग्ज़ाम जो एंड हो जाएगा वो 1:20 में हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर देते हैं अगर दूसरे पाली में पड़ता है एग्ज़ाम आपका, तो अगर जो भी बच्चे हैं जिनका द्वितीय पाली में एग्ज़ाम होगा, तो उन लोगों का जो भी डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं तो उनका जो सब कुछ औसी रहेगा, पहुंचने का समय, सेंटर पर पहुंचने का समय, गेट क्लोज होने का समय सेम रहेगा। नॉर्मल बच्चे के जैसे पहुंचना है, जितना उनको पहुंचना उसी समय, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम टाइमिंग देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने का समय, ये पूरा बता देता, छोड़िए पूरा ही बता देते हैं इन बच्चों को भी, जो भी डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे होंगे उनको द्वितीय पाली में अगर एग्ज़ाम पड़ जाता है तो उनका जो है सेंटर तक पहुंचने का जो समय दिया गया है, आपको सेंटर तक पहुंच जाना है कितने बजे तक, तो याद रखिएगा 1:30 PM, मतलब 1:30 बजे तक सेंटर पहुंच जाना है। और आपका जो है जो गेट क्लोज होगा वो गेट क्लोज टाइम हो जाएगा 2:30 बजे तक आपका गेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जिनका द्वितीय पाली में पड़ेगा डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे का, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 3 बजे, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब तक चलेगा, एंड कब होगा, तो इनको भी कुछ एक्स्ट्रा समय मिलेगा, तो वो 6:20 PM पे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये समय नोट कर लीजिएगा, जो भी डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे होंगे जिनका द्वितीय पाली में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें डिस्कस कर ली आपके साथ। आप कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। एक वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि दिनांक 30/3/2024 से 28/4/2024 के अंतर्गत दिनांक इतना ईद। अब देखिए आप कुछ डेट निकल के आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो परीक्षा डेट है वो कब से कब तक है, तो 30/3/2024 से लेकर आपका 28/4/2024 तक एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक ना। तो अब इस एग्ज़ाम में कुछ इम्पोर्टेंट डेट है जो आपको लोग को याद रखना है। इम्पोर्टेंट डेट है निकल के आ रहा है कि इम्पोर्टेंट डेट में जैसे 11/4/2024, फिर 17/4/2024,
2024, फिर 19/4/2024, ठीक है। और एक है 26/4/2024, ठीक है। तो ये जो है ना डेट 1 2 3 4 डेट जो है आपका देखिए 30 से 28 के अंदर ही आ रहा है, और सारा ये जो डेट है अप्रैल में पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इस डेट को आपको इम्पॉर्टेंट डेट है ये सारे। इस डेट में क्या है, 11 तारीख को क्या है आपका ईद है, ठीक है। और 17 को क्या है, 17 को आपका रामनवमी है, रामनवमी, ठीक है। और 19 को क्या है, तो 19 को है लोकसभा चुनाव है, ये है लोकसभा चुनाव, ठीक है। और आपका 26 को है इस डेट को भी आपका लोकसभा चुनाव है, इस तारीख को भी, ठीक है। तो इस डेट को क्या होगा, जिन बच्चे का इस डेट को 11 17 19 20 को इस डेट को अगर आप जिन बच्चे का एग्ज़ाम डेट पड़ता है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं होगी, इस डेट को क्या होगा कि आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस सब डेट में क्या होगा आपका परीक्षा आयोजित नहीं होगी। ये डेट आप याद रख लीजिएगा, 11 17 19 26 सारे अप्रैल महीने में है, और आपको इस डेट को परीक्षा आयोजित नहीं करवाया जाएगा, ठीक ना। और कुछ देख लेते हैं जहाँ सेंटर पड़ा है, ठीक है। तो ये सब डेट आपको याद रखना है। अब आते हैं थोड़ा आगे, सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपके बस वीडियो के साथ बने रहिए, एक वीडियो देख लीजिएगा आप सारा समझिए कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लोकसभा 2024 प्रथम चरण का चुनाव की तिथि 19/4/2024 निर्धारित होने के कारण, ठीक है, जिला गया में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर दिनांक इतना से इतना तक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अब जिन बच्चे का देखिए सेंटर का नाम दे देते हैं, जिन बच्चे का गया सेंटर जाएगा, ठीक है, जिन बच्चे का गया सेंटर अगर गया है तो उनका जो है जो लोकसभा चुनाव है, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव है, डेट यहाँ बोला जा रहा है कि डेट जो है 19/4/2024। तो वैसे बच्चे यहाँ ध्यान रखेंगे जिन बच्चे का सेंटर गया है, ठीक ना, और लोकसभा चुनाव 19 तारीख को पड़ रहा है, और जिन बच्चे का सेंटर गया हो तो क्या होगा कि निर्धारित होने के कारण जिला गया में निर्धारित परीक्षा केंद्र का दिनांक कब से कब तक, तो याद रखिएगा डेट 16/4/2024 से लेकर और 21/4/2024 तक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। तो इस पे जिन बच्चे का गया सेंटर जाएगा, लोकसभा चुनाव आपको यहाँ से 19 तारीख को स्टार्ट होगा, तो 16 से लेकर 21 तक यहाँ पर जो है गया में आपका जो गया है सेंटर, गया जहाँ भी सेंटर जिन बच्चे का जाएगा वहाँ पर परीक्षा कहाँ से 16 से 21 तारीख तक परीक्षा आयोजित नहीं होगी, ठीक है, परीक्षा आयोजित नहीं होगी। जिन बच्चे का सेंटर गया जाएगा डेट 16 और 21 तक वहाँ पर परीक्षा आयोजित नहीं होगी। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको बताते चले। और फिर और कुछ और सेंटर देख लेते हैं, कुछ सेंटर की बातें कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक सेंटर और आ रहा है कि भागलपुर, ठीक है, बोल रहा है कि जिला भागलपुर एवं पूर्णिया प्लस किसको जोड़ लेते हैं, पूर्णिया को जोड़ लेते हैं, प्लस किसको जोड़ लेते हैं, पूर्णिया, ठीक है। प्लस सेंटर भागलपुर या पूर्णिया
जिन बच्चे का सेंटर पड़ेगा तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि भागलपुर व पूर्णिया में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर दिनांक 30 से लेकर 23 तक परीक्षा संचालित होगी। यहाँ पर संचालित होगी कब से? 30/3/2024 से लेकर कहाँ तक? 23/4/2024 इस डेट तक परीक्षा संचालित होगी। यहाँ पर क्या होगा आपका? परीक्षा संचालित होगी। यहाँ पर आपका परीक्षा संचालित होगी। कहाँ? अगर जिन बच्चे का सेंटर भागलपुर पूर्णिया पड़ेगा वहाँ 30 से लेकर 23 तक, 30 तारीख से लेकर 23 तारीख तक परीक्षा वहाँ पर जिनका भी पड़ा होगा वहाँ परीक्षा संचालित होगी। वहाँ परीक्षा कैंसिल नहीं होगा, यहाँ परीक्षा होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने ये सारे बातें आपके बाद बता दिया। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग को याद रखना है। ठीक ना? और आप सुन लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि आप लोग को जो परीक्षा में जाना है, जो भी बच्चे लोग परीक्षा में शामिल, परीक्षा में जो भी बच्चे लोग परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि वो पेन ज़रूर लेके जाए। ठीक है, बॉल पेन एक ज़रूर लेके जाना है, बॉल पेन लेकर जाना है। और आप पेंसिल भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो एक पेन ज़रूर लेना, पेंसिल ले लेना। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो तो। और अपना एडमिट कार्ड ले लेना। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड ले लेना। फिर 2 फोटो ले लेना। ठीक है, 2 फोटो ले लेना। और 2 फोटो के साथ आप एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले लेना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन अपना एक पहचान पत्र ले लेना। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। ठीक है, या आपका आधार हो सकता है, आधार कार्ड ले लेना। ठीक है, ADHAR आधार कार्ड ले लेना। ठीक है, तो ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब में कोई भी पहचान पत्र आपको ले जाना है, 2 फोटो ले जाना है, आपका एडमिट कार्ड ले जाना है, पेन पेंसिल कुछ भी ले जा सकते हो। आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक इसमें से कोई एक ले जा सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बातें आपको एग्जाम जाने तक याद रखना है। और आपका ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? तो 120 मार्क्स का आपको ध्यान देगा। नो नेगेटिव मार्किंग रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग रहता है, ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और नो नेगेटिव मार्किंग रहता है। और अच्छा से बना के आइए। कम से कम आप लोग को जनरल है तो आप 80 क्वेश्चन 80% लाना ही है। OBC है अगर तो 78 के पार लाना है। ठीक है, और SC और ST है तो वो 60% भी लाएंगे तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। इस बार थोड़ा कट ऑफ अच्छा जाएगा, इसलिए पढ़िए दम लगा के। अभी भी लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए एक बात याद रख लिए कि लड़की लोग अपने जो भी मेहंदी, कान में, हाथ में कुछ भी टैटू वूटू हो तो वो सब नहीं बनवाना है। मेहंदी अगर लगा छुड़ा लेना है, क्योंकि शादी का मौसम चल रहा है तो मेहंदी हो सकता है किसी के घर में, तो वो सब लगा के नहीं जाना है, नहीं तो वहाँ पर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा सेंटर हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो ये सब बातें को आप लोग रखेंगे। और कोई नकल करने के लिए किसी बोर्डों को नहीं बैठाना है, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक वहाँ पर आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक
लिया जाएगा, आपका वहाँ पर क्या लिया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा। इसलिए आप बोरो बैठाने का ना सोचें, आप लोग ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ही लोग क्वालिफाई कर लोगे खुद से। तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक देगा, तो उससे आप लोग पकड़ा जाओगे। इसलिए आप लोग अपना खुद एग्ज़ाम खुद देने जाओ, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, तो आप लोग के लिए सारी बातें मैंने नोटिफिकेशन में डिस्कस कर लिया। तो आप लोग के लिए मैंने भी कुछ आपको तैयारी करवाया, कुछ तैयारी आप लोग को मैंने करवा नहीं पाया। तो मैं जितना तैयारी करवाया उसके लिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। और लास्ट समय में अपना जो भी है उसको बस रिवीजन करिए। आपको नया चीज़ नहीं पढ़ना आप लोग को, आप उसी चीज़ को रिवीजन करिए, ठीक है। मैंने अपने चैनल पर इंग्लिश अच्छा से करवाया, मैथ के मैंने 10 सेट कंप्लीट करवाए थे, और साइंस के मैंने इसके भी सेट बहुत सारे कंप्लीट करवा दिए थे। और हिंदी मैंने नहीं करवा पाया, मेरे पास भी समय का कमी हो गया, समय लैकिंग हो गया, तो हिंदी का सेट नहीं करवा पाया। और एसएसटी के मैंने सेट 5 या 6 सेट मैंने करवाए थे आप लोग को, ठीक ना। तो एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिंदी, तो इसमें यही 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो मैंने इंग्लिश पूरा करवाया, साइंस पूरा करवाया, और सॉरी एक रीजनिंग, आपका जो एक रीजनिंग पूछा जाता है इसका भी सेट मैंने पूरा कंप्लीट करवाया था। तो और कुछ क्या हुआ कि मैं भी आपका 2023-2025 का डीएलएड, मैं भी 2023-2025 का डीएलएड कोर्स कर रहा हूँ, इसका छात्र हूँ, ठीक ना। तो इसलिए मेरे पास भी समय जो है नहीं हुआ। समय जब कॉलेज ओपन हो गया, एक बात याद रखिएगा, आप लोग को मैं बता देता हूँ, जिन बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना है, तो उन बच्चे को याद रखना है कि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज चूज करते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज डीएलएड करने के लिए मिल जाता है, तो उसमें आपको फुल टाइम आपको क्लासेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है मुंगेर ज़िला में। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे पूरा समय क्लास करना पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसीलिए मुझे समय की कमी हो गई। इसलिए मैं आपको पूरी तरह से तैयारी नहीं करवा पाया, लेकिन जितना समय मिला मैंने कोशिश की आपको तैयारी पूरा करवाने का, ठीक है। तो इतना तैयारी करिए, आप नया चीज़ आप मत पढ़िएगा, रिवीजन करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से जाकर एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। सबका होगा गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे लोग अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए अंतिम में बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अंतिम में आपको बेस्ट ऑफ लक, हंसते मुस्कुराते हुए जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।